एक बार सबसे लोग जोर की जयकारा करेंगे, भारत माता की, भारत माता की। थोड़े पीछे वाले अपने हाथ अच्छे से उठा सकते हैं, पीछे से आवाज कम आ रही है। भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। आज यहाँ पे कृष्णा नगर एच ब्लॉक में आए हमारे दिल्ली के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी। यहाँ पे हमारे तीन विधायक जो आज स्टेज पे बैठे हैं, हमारे भाई नितिन त्यागी जी, भाई अनिल वाजपेयी जी, और जैसा अभी कहा कि दुनिया में प्रसिद्ध विधायक एसके बग्गा जी, सबको मेरा नमस्कार। स्टेज पे बैठे हमारे काउंसलर, एल्डरमैन, जिला अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और कृष्णा नगर के निवासियों को मेरा नमस्कार। ये आज हमारे लिए बहुत गर्व और खुशी का अवसर है कि कृष्णा नगर के एच ब्लॉक में पूर्वी दिल्ली लोकसभा का दूसरा ऑफिस आज खुल रहा है। उसके लिए आप सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। एक समय ऐसा माना जाता था कि कृष्णा नगर भाजपा का गढ़ है। उस गढ़ को सबसे पहले तोड़ने वाले हमारे विधायक बग्गा जी थे, जिन्होंने कृष्णा नगर से खड़ी बीजेपी की सीएम कैंडिडेट को बीजेपी के गढ़ में हराया था। तब कृष्णा नगर निवासियों ने दिखा दिया कि कृष्णा नगर बीजेपी का गढ़ नहीं है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में मुझे उम्मीद है कि इतने भारी बहुमत से हम आम आदमी पार्टी कृष्णा नगर से जीतेगी कि उसके बाद सब लोग कहेंगे कि कृष्णा नगर किसका गढ़ है? आम आदमी पार्टी का गढ़ है। जब 2015 में हम इलेक्शन लड़ रहे थे, तब हम घर घर जाते थे, हम वादे करते थे कि अगर आपने अरविंद केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर बना दिया तो बिजली के दाम आधे हो जाएंगे। हम घर घर जाते थे और ये कहते थे कि अगर आपने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया तो पानी का बिल 0 हो जाएगा। हम कहते थे कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से अच्छे हो जाएंगे। हम कहते थे कि सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पतालों से अच्छे हो जाएंगे। लेकिन सच कहूं तो मुझे लगता है हमारे भी बहुत कार्यकर्ताओं को और हमारे बहुत सारे समर्थकों को, हमारे बहुत सारे वोटरों ने जिन्हें हमें वोट दिया, शायद उनको भी विश्वास नहीं था कि ये वास्तविक तौर पे संभव है। क्योंकि जनता ये सोचती थी कि नेता आते हैं, नेता जाते हैं, हर 5 साल में कोई नया नेता आके नए वादे कर जाता है। तो लोगों को उम्मीद तो बहुत थी आम आदमी पार्टी से, लेकिन मन में एक थोड़ा सा शक था कि इतने बड़े बड़े वादे किए हैं, क्या ये वादे पूरे होंगे भी कि नहीं। हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिखाया कि ना सिर्फ ये वादे 5 साल के थे, बल्कि उन्होंने जो 2 हमारे बड़े वादे थे, बिजली हाफ और पानी माफ करने के, वो सरकार बनने के एक दिन में, मात्र एक दिन में उस वादे को पूरा करके दिखाया। 14 फरवरी 2015 को आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। उसके अगले ही दिन 15 फरवरी 2015 को बिजली के रेट आधे कर दिए गए थे और पानी का बिल माफ कर दिया गया था। तब बहुत सारे राजनीतिक पंडित हमें कहा करते थे कि तुम लोग तो बेवकूफ हो, अगर पहले ही दिन लोगों को फ्री पानी फ्री बिजली दे दोगे तो 5 साल के बाद जब चुनाव आएगा तब तक सब लोग भूल जाएंगे। पानी का बिल अभी माफ मत करो, बिजली का बिल अभी माफ मत करो, 4 साल बाद करना चुनाव आने के पास। तब हम लोगों ने कहा था कि हम राजनीति में इसलिए नहीं आए हैं कि हमें बार-बार चुनाव लड़ना है और चुनाव जीतना है। हम राजनीति में इसलिए आए हैं कि एक आम आदमी के हक के काम होने चाहिए, और इसलिए हम बिजली के दाम भी पहले दिन कम करेंगे और पानी के बिल को भी पहले दिन माफ करेंगे। बिजली और पानी के दाम कम होने के बाद शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा को ठीक करने का काम शुरू हुआ। आप सबको याद है कि 4 साल पहले दिल्ली के सरकारी स्कूल कैसे होते थे। सरकारी स्कूल के अंदर जाइए तो सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी। ये होता था दिल्ली का सरकारी स्कूल। लाइटें टूटी हुई होती थी, पंखे टूटे हुए होते थे, कड़कती हुई ठंड में भी बच्चे फर्श पे बैठे होते थे, टीचर अक्सर क्लास से बाहर हुआ करते थे।
ये होता था दिल्ली का सरकारी स्कूल। उन स्कूलों को देख के लगता था कि क्या ये स्कूल एक दिन ठीक हो सकते हैं। आज आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बने 4 साल भी नहीं हुए, अभी 2 महीने बाकी हैं, लेकिन आज आप सरकारी स्कूल को देखने जाइए तो सरकारी स्कूल की बिल्डिंग प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ रही है। आज आप सरकारी स्कूल देखने जाइए तो जिन डेस्क पे बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, इतने अच्छे डेस्क प्राइवेट स्कूल में भी नहीं है। जो हर सुविधा प्राइवेट स्कूल में दी जाती है आज हमारे सरकारी स्कूल में मिलती है। गर्मियों में बच्चों को समर कैंप के लिए बुलाया जाता है, आर्ट क्लास, म्यूजिक क्लास, डांस क्लास, कमजोर बच्चों के लिए छुट्टियों में एक्स्ट्रा क्लासेस आज हमारे सरकारी स्कूल में मिलती हैं। और इसी का नतीजा है कि पिछले 2 साल से दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहा है। इसी का नतीजा है कि पिछले 2 सालों से हमारे सरकारी स्कूल से पढ़ने वाले 300 से ज्यादा बच्चों ने IIT JEE का एग्जाम पास किया है और देश के सबसे बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया है। आज एक आम इंसान का बच्चा, एक आम परिवार का बच्चा जो बड़े बड़े स्कूलों की महंगी फीस नहीं दे सकता, आज उसे अच्छी शिक्षा मिल सकती है, आज उसका अच्छा भविष्य हो सकता है। और ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि आप लोगों ने एक ईमानदार पार्टी को वोट दिया, आप लोगों ने एक ईमानदार पार्टी को जिताया और अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया। आप सरकारी अस्पताल की व्यवस्था देखिए। सरकारी अस्पताल इतने गंदे होते थे कि वहां पे जाने में डर लगता था कि एक बीमारी लेकर जाएंगे, 4 बीमारी लेकर वापस आ जाएंगे। और अगर सरकारी अस्पताल ना जाओ और प्राइवेट अस्पताल जाइए, परिवार के एक सदस्य की एक बीमारी में पूरे परिवार की जमा पूंजी खत्म हो जाती थी। लाखों रुपए लग जाते थे एक व्यक्ति के इलाज में। आज दिल्ली के सरकारी अस्पताल में ना सिर्फ साफ सफाई है, ना सिर्फ फ्री दवाई मिलती है, पर अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा है कि अगर 1 महीने से ज्यादा आपको इलाज का समय अस्पताल से मिलता है तो आप इलाज प्राइवेट अस्पताल में कराइए, उसका पैसा दिल्ली सरकार देगी। तो ये सब परिवर्तन इसलिए हो पाया क्योंकि आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन आप लोग ये भी जानते हैं कि पिछले 4 सालों से बीजेपी ने हर संभव कोशिश कर ली है कि अरविंद केजरीवाल को काम नहीं करने दिया जाए। जब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमें मोहल्ला क्लिनिक बनानी है, तो बीजेपी के 7 सांसद और उनके LG कहते हैं जी हम मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाने देंगे। जब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमें नए स्कूल खोलने हैं, तो DDA में बैठे इनके सांसद कहते हैं हम स्कूल के लिए जमीन नहीं देंगे। जब अरविंद केजरीवाल कहते हैं हमें नए अस्पताल बनाने हैं, तो DDA में बैठे इनके सांसद कहते हैं कि हम नहीं बनाने देंगे। जब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ी समस्या है, हमें पूरी दिल्ली में CCTV कैमरा लगाने हैं, तो इनके 7 सांसद जो वैसे इलाके में आते नहीं हैं, कोई काम करते नहीं हैं, एक चिट्ठी लेके पहुंच जाते हैं LG साहब के पास, कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को कैमरा मत लगाने दो। अरविंद केजरीवाल के पास कैमरा लगाने का अधिकार नहीं है। भाई अगर अरविंद केजरीवाल के पास अधिकार नहीं है और तुम्हारे पास अधिकार है तो तुम लगा दो। खुद तो कैमरा लगाएंगे नहीं, अरविंद केजरीवाल को लगाने नहीं देंगे। खुद तो स्कूल बनाएंगे नहीं, अरविंद केजरीवाल को बनाने नहीं देंगे। खुद तो अस्पताल बनाएंगे नहीं, अरविंद केजरीवाल को बनाने नहीं देंगे। इसलिए आज दिल्ली वासियों को ये ठाननी है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम वो गलती नहीं दोहराएंगे जो हमने 2014 में की थी। इस बार आने वाले लोकसभा चुनाव में दिल्ली से 7 सीट आम आदमी पार्टी की होंगी। जब अरविंद केजरीवाल के 7 सांसद होंगे तो अरविंद केजरीवाल के हाथ मजबूत होंगे। जो आपके और हमारे काम आज रुके हुए हैं, जो एक एक काम करने में 3-3 साल लग जा रहे हैं, जो मोहल्ला क्लिनिक को 3 साल तक रोका जाता है, जो CCTV कैमरा को 3 साल तक रोका जाता है, फिर बीजेपी वालों की हिम्मत नहीं होगी कि वो एक भी काम को रोक सके। तो आज हमें ये मन बनाना है कि इस बार 7 सांसद हम आम आदमी पार्टी के भेजेंगे कि दिल्ली की आवाज संसद तक पहुंच सके।
कि जब दिल्ली में मेट्रो का किराया बढ़ता है तो दिल्ली के सांसद चूं भी नहीं करते हैं संसद में। जब लाखों लोगों की रोजगार और करोड़ों रुपए का कारोबार सीलिंग में खत्म हो जाता है तो हमारे सांसद संसद में चूं भी नहीं करते हैं। तो अगर दिल्ली वालों की आवाज को संसद तक पहुंचाना है तो सातों सांसद अरविंद केजरीवाल के होने होंगे, आम आदमी पार्टी के होने होंगे। और यहाँ पे जो हमारे कार्यकर्ता और समर्थक बैठे हैं उनको ये मन बनाना है कि अब हमें घर घर जाके ये संदेश हर व्यक्ति को पहुंचाना है। और जिस तरह 2015 के चुनाव में हम 70 में से 67 सीट लेके आए थे, मई 2019 में जब दिल्ली के बैलेट बॉक्स खुलेंगे तो उसी तरह से क्लीन स्वीप होना चाहिए और 7-0 के नतीजे से आम आदमी पार्टी को जीतना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर विचार। और हम सब कार्यकर्ता